हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज में देख रहे थे। कल हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स लाइक हार्डवेयर, रिसोर्सेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आज हम लोग देखेंगे इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है और इसका एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं यूजेज पे। यूजेज का मतलब कि कंप्यूटर का आप यूज कहाँ कर सकते हो। मेनली आप देख रहे हो कि कंप्यूटर का यूज हम लोग चीज़ों को ऑटोमेट करने में लगाते हैं। जैसे कि आप मान लो बिजनेस में ही है, तो बिजनेस में आप बिलिंग वगैरह के लिए देख सकते हो कि आप गए शॉप पे और वहाँ पे देख रहे हो कि बिल जनरेट करके दे रहा है, वहाँ पे लिख के आपको नहीं दे रहा है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप साइंस एंड रिसर्च में देख रहे हो कि इसरो, DRDO, ये सब क्या है कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंस मतलब दे रहा है कंप्यूटर्स को, राइट। कंप्यूटर्स ये सब फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें फास्ट करता है कंप्यूटर। ई गवर्नेंस, जैसे कि आपको अगर सपोज दैट कि डोमिसाइल बनवाना है तो आप इजीली बनवा सकते हो, राइट। आपने जस्ट क्लिक गया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और आप इजीली आप अप्लाई करके आप 2-4 दिन के बाद ला सकते हो। तो ई गवर्नेंस में भी कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। आप हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर्स में भी देख सकते हो कि हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर्स में सपोज दैट कि आपको मेडिसिन लेना है, राइट। तो मेडिसिन वाले क्या करते हैं, फार्मासिस्ट की उनके पास सॉफ्टवेयर होता है कि कहाँ पे कौन सा मेडिसिन रखा हुआ है, तो ईजिली वो लोग फाइंड कर लेते हैं। और हेल्थ में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब आ गया है। तो CT स्कैन, MRI एंड ऑल दोस्त, तो मतलब कंप्यूटर्स ये सब फील्ड में भी काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन भी मतलब आप लोग आजकल देख रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, राइट। अभी आपने अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो एजुकेशन के फील्ड्स में भी कंप्यूटर, इवन आजकल तो VR चल रहा है, वर्चुअल रियलिटी कुछ करके चल रहा है। ओके, तो एजुकेशन में ये सब काफ़ी हेल्पफुल है कंप्यूटर। इंडस्ट्री में, नेक्स्ट इंडस्ट्री में देखोगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में ना कंप्यूटर यूज होते हैं MLM के लिए और ऑल अदर सर्विसेज के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या होता है कि जैसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस का रजिस्टर पे, बेस्ड ऑन द रजिस्टर इन द सेंस कि पहले कॉपी और पेन से ऐसे सब कुछ होता था, सब फाइनेंशियल उनको मेंटेन करना पड़ता था। आजकल क्या है कि आजकल सॉफ्टवेयर के हिसाब से, सॉफ्टवेयर की मदद से ना सब कुछ कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से आजकल सब कुछ कर पा रहे हैं। तो आजकल इवन फ़ोन पे UPI ये सब है, तो हम लोग को काफ़ी कन्वीनियंस है, राइट। हम लोग जस्ट क्लिक पे मतलब पेमेंट कर पाते हैं ईजिली। पैसा आजकल रखना मतलब कैश आपको रखना उतना ज़रूरत नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए, आप इंटरटेनमेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, करते हो, राइट। और इसका आप देख सकते हो कि यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब को भी आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। ट्रेनिंग में भी काम आता है, आर्ट्स में लाइक म्यूजिक एंड ऑल ये सब में काम आता है। स्पोर्ट्स में जैसे कि लाइव क्रिकेट चल रहा है, राइट। सपोज कि T20 मैच चल रहा है तो हम लोग लाइव देख पाते हैं इजीली। ओके, तो ये सब और इसमें एनालिटिकल आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ें दे देता है ना। आप जैसे हॉट स्टार का एग्जाम्पल ले लो, तो काफ़ी आपको मतलब कितना रन आया, कितना ये बॉल्स हुए, सब दिखा पाता है। तो हम लोग स्पोर्ट्स में भी इसको यूज कर रहे हैं। रोबोटिक्स में भी आजकल यूज कर रहे हैं। रोबोटिक्स का भी एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। इसका यूजेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो आप ऐसे नहीं कोई कंपनी में जा सकते हो। ओके, आप ऐसे कोई कंपनी में नहीं इंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको वहाँ पे सब कुछ चेक करवाना होगा। इवन अगर आप उसका यूजर नहीं हो, राइट, तो वो लोग अंदर जाने ही नहीं देंगे। कि नहीं ये बंदा अनऑथराइज्ड है, तो इसको अंदर जाने ही नहीं देना है। तो ये सिक्योरिटी का रूप में सिक्योरिटी में भी काम आता है। पब्लिसिटी में भी काम आता है, प्रेस एंड ऑल। वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आता है कंप्यूटर्स। इसका यूजेज वेदर फोरकास्टिंग में भी है। मतलब आज 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कल के बारे में आप जान सकते हो कि कितना डिग्री सेल्सियस होने वाला है। सपोज 30 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, 40 डिग्री होने वाला है, या 25 होने वाला है। या कल रेन होगा या नहीं होगा, कल क्लाउडी रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब ईजिली कंप्यूटर के मदद से, कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। कम्युनिकेशंस इन द सेंस कि हम लोग जैसे बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, ऑन वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, तो कम्युनिकेशंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिससे कि कंप्यूटर के बिना किया जा रहा है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर आपको लगता है आप कमेंट में करके बताओ। एग्रीकल्चर में भी आजकल यूज किया जा रहा है। जैसे मंडीज वगैरह में यूज हो रहा है एग्रीकल्चर का सामान बेचने के लिए। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में भी यूज हो रहा है पूरा का पूरा कंप्यूटर। ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। जैसे आप IRCTC से बुक करोगे टिकट, राइट, तो वहाँ भी आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो।
डिफेंस में तो और ज़्यादा हो रहा है, डिफेंस में मतलब डिफेंस में भी कंप्यूटर का यूजेज हो रहा है और बहुत पहले से ये सब में हो रहा है। तो ये था यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसका विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर का विशेषताएं क्या है? तो इसके पास मेमोरी है, राइट। इसके पास परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, आपसे हमसे ज़्यादा देर तक ये याद रख सकता है। अगर इसके पास मेमोरी में अगर राइट कर दिया ना तो ये हमेशा के लिए राइट हो जाएगा। ऑटोमेशन ये कर सकता है, ये चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है ईजिली प्रोग्राम के थ्रू। ये रिलायबल है, अगर एक बार अगर प्रोग्राम आपने दे दिया और 5+10 अगर 15 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगला बार ये बाई मिस्टेकली 5+10 20 बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5+10 15 ही बोलेगा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन, बशर्ते कि आप इसको करेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो। अगर कोई बड़ा सा नंबर ऐड करना है 666 बहुत बड़ा नंबर ऐड करना है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी कर लेगा। वर्सटाइल, ये मतलब एक टाइम पे ना ये मल्टीपल काम कर सकता है। मल्टीपल काम मतलब आप म्यूजिक बजा रहे हो, प्लस में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्लस में आप कोडिंग ये आप सपोज पीपीटी बना रहे हो, आप पीडीएफ भी पढ़ रहे हो, ऐसा आप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। तो ये कंप्यूटर मतलब मल्टीपल टास्क करने में एट ए टाइम परफॉर्म करने में आप बोल सकते हो कि हेल्पफुल है। ये डिलीजेंस भी होता है, आप बोल दो डिलीजेंस के बारे में देख रहे थे। तो एक्यूरेसी भी कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा है। आप इसमें मतलब एक बार अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया तो मतलब सेम ही बार बार रिजल्ट देगा। स्पीड भी इसका हाई है, स्पीड आप इसका देख सकते हो कि इट इज़ वेरी फास्ट। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर्स इन द टर्म्स ऑफ गीगा हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज, मतलब ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये कैलकुलेट कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेशन आर परफॉर्म इन माइक्रो एंड नैनो सेकेंड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मिनट में काम करके दे रहा है। अगर आपने कोई सपोज कि हमसे पूछा कि 1001 प्लस 2001 तो हो सकता है हम सेकेंड या मिनट ले लें, लेकिन कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना तो ये काफ़ी फास्ट मतलब नैनो सेकेंड में माइक्रो सेकेंड में करके ये दे देगा कैलकुलेट करके। ओके, सो इट इज़ वेरी फास्ट। सॉरी, ये 3002 हो जा। ये डिलीजेंस मतलब ये अगर कंपेयर करोगे ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, राइट, तो ये ह्यूमन के नॉट वर्क सेवरल आवर्स, मतलब एक ह्यूमन आप 24 घंटा काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर को अगर लगा दोगे ना 24 आवर्स काम पे तो ये 24 आवर काम कर सकता है इवन विदाउट रेस्टिंग, राइट। ये एट कंप्यूटर नेवर टायर्स, कंप्यूटर मतलब कभी थकता नहीं है। आप इसको दे दो, भले इसका सिस्टम बढ़िया रखना है, इसका सर्वर, इसका जितने भी आप बोल सकते हो प्रोसेसर वगैरह, इसका रैम वगैरह इसका हाई होना चाहिए, और ये कीप इन ए कूल प्लेस सो दैट एक्चुअली इट कैन वर्क फॉर 24 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, सो ये कंप्यूटर कैन कंडक्ट मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड, वही हम लोगों ने पहले भी बोला था, विदाउट कंप्लीटिंग प्रिसीजन, मतलब आप ये सब मतलब एक पॉइंट के लिए भी नहीं रुकता है और ये मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकता है इन ए सेकेंड। ये कंप्यूटर कैन कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली डू मिलियंस ऑफ जॉब्स और कैलकुलेशंस। तो यही हम लोगों ने पहले ही बात किया था, राइट। अगला आते हैं रिलायबिलिटी पे। इसका विश्वसनीयता मतलब काफ़ी हाई होता है। अगर आपने ये कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल, ओके, तो अगर आपने प्रोग्राम में दे रखा है 5+20 तो ये 25 देगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर अभी 25 दिया तो नेक्स्ट टाइम वो 30 देने वाला, ऐसा नहीं है। ये बशर्ते बोल रहा है द आउटपुट रिजल्ट नेवर डिफर अनलेस द इनपुट वेरीज। अगर आप जब तक आप इनपुट वेरी नहीं करोगे ना, अगर नेक्स्ट टाइम आपने 15+25 दे दिया तब तो ये पक्का 40 देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 5+20 ही दे रहे हो तो ये बार बार चेंज करेगा, ऐसा नहीं है। द आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट। इसका जो आउटपुट है ना कंप्यूटर का टोटली डिपेंड ऑन द इनपुट होता है। ओके, अगर आपने इनपुट सेम दिया है और प्रोग्राम भी सेम है, प्रोग्राम मीन्स इंस्ट्रक्शन भी सेम है, तो हमेशा आउटपुट सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन में क्या है कि ये कंप्यूटर में कंडक्ट टास्क ऑटोमेटिकली। इसमें क्या ऑटोमेशन, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, जितना से ज़्यादा ऑटोमेट हो सकता है। जो पहले मैनुअल था, राइट, आजकल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑटोमेट हो जाए, सब कुछ ऑटोमेट करने का बात कर रहे हैं आजकल। तो ऑटोमेशन कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ प्रोग्राम, स्क्रिप्ट और बैच। प्रोग्राम क्या होता है कि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार इसका जिक्र किया, राइट, कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें कमांड्स रहते, बेसिकली रहता कुछ नहीं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है। तो इसमें आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दो कि क्या करना है। स्क्रिप्ट्स में भी लिख के दे सकते हो, जैसे कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, आप पीएचपी स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हो विंडोज वगैरह में। ओके, तो वर्सेटाइल, ये मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि एक टाइम पे बहुत मल्टीपल टास्क ये कर सकता है। ओके, दैट रेफर्स टू वर्सेटाइल रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर।
तो हम लोगों ने इस पे बात कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो यू कैन डेवलप द प्रोजेक्ट यूजिंग पावर पॉइंट, वर्डपैड और डिजाइन ए वेबसाइट, कुछ भी आप कर सकते हो। एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन, मतलब आप सपोज ह्यूमन है तो आपने कोई काम कर रहा, राइट, आप अगर कोई काम कर रहे हो, सपोज आप खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खा ही, आप खाने के अलावा आप चल भी सकते हो, मतलब ऐसा बेसिकली होता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि ह्यूमन और वर्सेस और कंप्यूटर का ले तो कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है और वर्सटाइल है। मेमोरी इसके पास होता है, कंप्यूटर के पास काफ़ी हाई मेमोरी होता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का इन स्टोर। ओके, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कि इसका फंडामेंटल इसका रैम और रोम होता है और इसका हार्ड डिस्क होता है, राइट। तो इसको हार्ड डिस्क को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन बाइट्स। इसको बाइट्स में, ये सब हम बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे ना, तो बाइट्स, किलोबाइट्स, बीट्स, ये सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ओके, अभी एमबी देख लो, मेगा में जीबी देख लो, टेराबाइट देख लो, इवन पिकोबाइट होता है स्मॉलेस्ट। सो ए कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी दैट इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। हम लोगों ने डिस्कस कल किया था कि कंप्यूटर के पास एक बिल्ट इन मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में ये सीपीयू है, सीपीयू में ये रैम है ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। ओके, एक्यूरेसी के बारे में बात क्या ही करना है, एक्यूरेट तो होता ही है कंप्यूटर। व्हेन ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ए कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेशन द चांसेस एरर अकरिंग आर वेरी लो। जब तक आपका प्रोग्राम मतलब सही है, तब तक आपका चांसेस है कि बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि एक्यूरेट ही रिजल्ट आएगा। एरर इन ए कंप्यूटर आर काउज्ड बाय ह्यूमन सबमिटिंग इनकरेक्ट डेटा। एरर तभी आ सकता जब तक आपने अगर इनकरेक्ट डेटा नहीं डाला है ना, तो एरर आने की संभावना बहुत कम है, मतलब नहीं बोल सकते हो आप, नहीं के बराबर बोल सकते हो। ए कंप्यूटर कैन डू वेराइटी ऑफ ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन एंड इट इज आल्सो फास्ट एंड कैन डू एक्यूरेटली। तो ये मतलब आप बोल सकते हो कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब कंप्यूटर कोई भी चीज़ आया, राइट, कोई भी चीज़ आता है तो उसका एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी रहता है। तो डिसएडवांटेज पहले देख लेते हैं। इसका एडवांटेज मल्टीटास्किंग है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया कि आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो, तो आप पीपीटी भी बना सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो अगर आप प्रोग्रामर हो तो। इसका स्पीड काफ़ी है, ये ह्यूज स्टोरेज है इसके पास। डेटा सिक्योरिटी है, अगर आपने कंप्यूटर में डेटा रख रखा है और पासवर्ड लगा रखा है, राइट, तो आपका हैकर, मतलब अगर आप जब तक ऑनलाइन नहीं हो, आपका हैक कोई नहीं कर सकता अगर आपने पासवर्ड से इनक्रिप्ट वगैरह अगर कर दिया है तो। टास्क कंप्लीटर है, बहुत फास्टली टास्क कंप्लीट करता है। कम्युनिकेशन मतलब ईजी बनाता है ये। प्रोडक्टिविटी ये बढ़ाता है। ओके, जैसे आप पहले देख सकते हैं कि पीपीटी बनाने में हम लोग कोई हैंडमेड बनाया, कोई आप सपोज बायोडेटा ले लो, आपने बायोडेटा बनाया, राइट, बायोडेटा आपने हाथ से बनाया लिख के, तो बेटर है कि आप कंप्यूटर से कर लो ना। कंप्यूटर से अगर आप करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप जल्दी कर पाओगे, देखने में अच्छा रहेगा, लुक्स इसका अच्छा रहेगा। रिड्यूसेस द वर्कलोड, ये वर्कलोड भी रिड्यूस करता है। रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, ओके, ये रिलायबल भी है। तो अगर कोई भी आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर एडवांटेज लेके आता है तो डिसएडवांटेज भी लेके आता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपने अपना सिस्टम को ऑनलाइन कर रखा है, राइट, तो हैकर में ट्राई टू, अगर आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, आई मीन कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो आपका डेटा ना आप हैकर चुराने का प्रयास करेगा हमेशा। वो दे विल ट्राई टू गेट योर डेटा, आपके बारे में डिटेल्स जान लेगा, आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप ये हैकर जानने का ट्राई करेगा। तो वही बोल रहा है कि वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, वायरस भी आपके सिस्टम में डाला जा सकता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स इससे बढ़ गया है। जैसे आपने जामतारा मूवीज ये वेब सीरीज देखा हुआ, राइट, कि कैसे कंप्यूटर आने के बाद, मोबाइल आने के बाद, कम्युनिकेशन ईजी होने के बाद चीज़ें मतलब ऑनलाइन फ्रॉड्स ये सब बढ़ गया है। इवन आप देख सकते हो कहीं कहीं होता है ये हेलो कॉल करके और लोग फंसा देते हैं कि आप इतना दोगे तो हम आपके पास कार भेजेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, आपकी लॉटरी लगी है, तो वो सब चीज़ें से आप बचना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये डिसएडवांटेज इसका है कि ये एम्प्लॉयमेंट का ना थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया। आजकल तो और एआई आ रहा है, राइट, एआई आ रहा है, तो मे बी ऐसा लोग कहते हैं कि जॉब लॉस होने का संभावना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एआई सीख रखा, राइट, अपने आप को अपडेट कर रखा है,
तो जॉब लॉस नहीं होगा, इवन आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटीज आएगी एआई के थ्रू। हाई कॉस्ट, अब अगर ऐसा है कि आप चीज़ें यूज कर रहे हो राइट, तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गया है आजकल। सुनते हो कि बच्चे में कि नहीं हम तो यूट्यूब पे 24/7 लगे रहते हैं, मन नहीं लगता है, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन सच में बढ़ गया है। तो बेटर है कि आप कम समय दो यूट्यूब पे, या कोई भी अगर आप रील्स देख रहे हो राइट, तो आप मिनिमम टाइम दो। अगर जो देखना है वही देखो, आप लेके चलो मन में। ऐसा नहीं है कि आपने एक रील स्टार्ट किया और वो देखना, फिर स्क्रॉल करते करते आप चले गए बहुत दूर तक। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस को लीड करता है। इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। अब चीज़ें आई है राइट, कंप्यूटर आया है, तो इसके लिए इन्वेस्ट भी ये इम्पैक्ट करेगा वेस्टेज पे। वेस्टेज भी इसका बढ़ेगा। जैसे जैसे सपोज कि आपके पास पुराना कोई कंप्यूटर था, आपने उसको तोड़ के फेंक दिया, तो वेस्टेज आया ना। तो और ये इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर वेस्टेज आज आपने कचरा फेंका राइट कहीं पे, तो इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। कुछ कुछ कहीं जगह पे ये होता है कि रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। तो आप देखते हो बहुत सारा लोग ना जिस रूम में सोते हैं उस रूम में आप आप मोबाइल लेके नहीं सोते हैं, या रात में मोबाइल अपने से दूर करके सोते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है। हम लोगों ने एडवांटेजेस पे बात किया, डिसएडवांटेजेस पे बात किया। कल हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल। और उसके बाद अलॉन्ग विद दैट कि हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी देख लेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन,